हाय एवरीवन। तो आप लोगों ने कल टीचर डे बहुत अच्छे से मनाया होगा, खूब मस्ती की होगी। तो सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th के जो सैम्पल पेपर होता है वो रिलीज कर गया है। तो आज के लेक्चर में मैं उससे एनालिसिस करके आपको बताने जाना हूँ कि क्लास 10th में कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कितने वेरी शॉर्ट रहेंगे, कितने लॉन्ग रहेंगे, कितने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बिफोर यू लर्न हाउ टू राइट मैथमेटिक्स पेपर यू मस्ट नो द बेसिक थिंग टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग अ पेपर। वो कह रहा है कि अगर आप मैथ को, ठीक है, मैथ का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको कुछ है जिससे बेसिक थिंग है जो माइंड में रखना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में पैटर्न में ट्रैक पे रहेंगे और जितना भी डिस्ट्रैक्शन है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपने जितना जो मिस्टेक होगा लिखने में मैथ के एग्ज़ाम के पेपर में उसे आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन आपका रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 सेशन 2024-25, ठीक है। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर जाइए, एकेडमिक जो वेबसाइट होता है उस पर जाइए, उसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो क्लास 10th में जाइए और उसमें जाके आप मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का आप क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। टाइम है 3 आवर्स का, एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स का ही रहेगा। देखिए और बड़ा कर देते हैं। और जो एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का पड़ेगा आपको, ठीक है। 20 मार्क्स तो स्कूल की तरफ से रहता है ना, तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम पड़ेगा। टाइम कितना है? 30 आवर्स। तो जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। कर आई रीड द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फॉलो दम। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चन। मतलब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? तो 38 क्वेश्चन होंगे। इसके पहले में भी 38 ही क्वेश्चन होते थे, ठीक है। कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। मतलब कि क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन के रहेंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 1 से 18 क्वेश्चन नंबर 1 to 18 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स 1 से 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपका 19 और 20 जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है ना 1 मार्क का, वो होंगे। तो आपके पास क्या मिल गया आपको? सेक्शन ए 5 सेक्शन हुए, ठीक है। कितने सेक्शन हुए? 5 सेक्शन। सेक्शन ए में आपका हो गया 20 क्वेश्चन टोटल, जिसमें 1 to 18 एमसी क्वेश्चन है और 19-20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए सेक्शन बी, सेक्शन बी में कह रहा है ना 21 to 25 क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ, कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ये जो एमसीक्यू जो ऊपर था वो, ठीक है, 1-1 मार्क का सब क्वेश्चन था। लेकिन जो सेक्शन बी है 21 to 25 क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है और कितना मार्क्स कैरी करता है? तो 2 मार्क्स कैरी करता है। टोटल क्वेश्चन कितने हुए? तो 21 टू, देखिए इसमें लिख देते हैं आपको यहाँ पर, सेक्शन ए जिसमें आपका हो गया 18 क्वेश्चन एमसीक्यू और +2 क्वेश्चन हो गया शॉर्ट रीजन, तो टोटल 20 क्वेश्चन हुआ और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स हो गया। अब देखिए सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में यहाँ पर कह रहे हैं कि 21 to 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 21, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो 5 × 2 10, 5 × 2 10 मार्क्स का हो गया। मतलब 20 मार्क्स का आपका हो गया एमसीक्यू,
20 मार्क्स का हो गया MCQ। और जो सेक्शन बी है उसमें 5 क्वेश्चन हुए, 2 मार्क्स के कितने हो गए, तो 10 हो गए। ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन सी में कह रहा है कि क्वेश्चन 26 to 31 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुए और प्रत्येक क्वेश्चन कितना कैरी मार्क करता है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है। ठीक है, तो 26 to 31 कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये हमारा हो गया सेक्शन सी। और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन हो गए, तो 26। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट हो बता सकते हैं बट दिखा देते हैं। 26, 27, 28, 29, 30, ओके 31, 26 क्या कहा, 26 to 31, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो कितना क्वेश्चन हो गए, तो 3 और 3 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गए, कितने मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन कह रहा है 3 मार्क्स के हैं, तो 6 × 3 ये हो गया 18 मार्क्स का। ठीक है, 18 मार्क्स। तो सेक्शन ए आपका हो गया, सेक्शन ए में हो गया 20 मार्क्स, सेक्शन बी में 10 मार्क्स, सेक्शन सी में 18 मार्क्स। ठीक है, अब सेक्शन डी कितने, 5 सेक्शन थे, तो ABCDE थे, तो अब कहा क्या कि सेक्शन सी तक हो गया हमारा। अब सेक्शन डी में जो है 32 to 35, ठीक है, जिसमें कैरी 5 मार्क्स 5 मार्क प्रत्येक कैरी करता है। कौन सा सेक्शन में, तो सेक्शन डी में 32 to 35। तो सेक्शन डी में आपका कितना क्वेश्चन हो गए, 32, 33, 34 एंड 35, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। और कहा क्या, सेक्शन डी में जो आपका है, सेक्शन डी में वो 30 to 35 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि कितना प्रत्येक क्वेश्चन कैरी मार्क करता है, तो 5 मार्क कैरी करता है। तो आपका कितना हो गया, 4 × 5 कितना हो गया, 5 × 20। ठीक है, ये 20 मार्क के हो गए। तो सेक्शन ABCD हो गया। अब क्या रह गया, सेक्शन ई। तो सेक्शन ई जो है आपका क्या है, तो 36 to, थोड़ा सा और कर देते हैं, तो सेक्शन ई है क्वेश्चन नंबर, सेक्शन ई में 36 to 38 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता है, कैरी 4 मार्क्स ईच करता है, सब पार्ट जिसमें वैल्यू 1, 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब एक क्वेश्चन जो रहता है ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से फिर हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना इसका, तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 36 to 38, तो आपका एक हो गया क्वेश्चन कौन सा, 36, 37 एंड 38, कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। तो सेक्शन ई जो है उसमें आपका 3 क्वेश्चन हुआ और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स का हुआ। ठीक है, अब देखिए टोटल को ऐड कर लीजिए आप, तो ऐड करेंगे तो 8 + 2 0, 1, 2 + 2 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 8 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब देखिए इसमें अगला क्या लिख रहा है, इन ऑल द क्वेश्चन कंप्लीट हाउ अबाउट इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन 2 ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी एंड 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी हैज बीन प्रोवाइडेड एंड इंटरनल चॉइस एंड प्रोवाइडेड ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ई। मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये दिखाएंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 में और सेक्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। कह रहा है इसमें कहा दिया है आपको कि ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि डायग्राम कैसे भी बना दिए, आपको जहाँ पर भी डायग्राम का ज़रूरत है उसको साफ और क्लीन एकदम बढ़िया से बनाना है। कह रहा है टेक पाई = 27 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड, मतलब अगर नहीं कह रहा है पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, तो आपको पाई का वैल्यू 22/7 है और यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ये तो पहले भी था। ठीक है, तो आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका MCQ की डील करूँगा। ठीक है, तो देख लीजिए सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन MCQ थे, 2 क्वेश्चन था हमारा असर्शन रीजन। ठीक है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन हैं, 3-3 मार्क्स के, एंड डी में 4 क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स के, और ई में 3 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल हमारे हो गए 80 मार्क्स के। ठीक है, आपको समझ में आया होगा।
और कोई और प्रॉब्लम है, किसी इस एग्ज़ाम को पैटर्न को लेने में कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे अगले लेक्चर में जब इसका MCQ लाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। मेरे लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।